ओम श्री साई देवाय नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा का यह देवी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज इस संदेश को देखकर नजरअंदाज करिएगा मत। यह श्री साई संदेश आपके लिए खास होने वाला है, इसलिए आज के इस खास संदेश को जरूर आप अपना कीमती का समय देकर आगे सुनिए। और अगर आपको आज का यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो जरूर इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में ओम साई राम ओम साई श्याम जरूर टाइप करिए। प्यारे साई भक्तों, आज के इस संदेश के माध्यम से ईश्वर आपको कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए लक्ष्यपूर्वक आप श्री साई संदेश को सुनिए, क्योंकि यह श्री साई संदेश आपके लिए जरूर खास और बेहतरीन है। साई कह रहे हैं, तुम्हारे सामने अभी तक जो भी रुकावटें थी वे अब धीरे धीरे मिट जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा अब से बदल रही है। जो भी बाधाएं थी वे अब दूर हो जाएंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा और वर्तमान अति सुंदर। तुम्हारे जीवन की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहाँ हर चीज तुम्हारे हिसाब से होगी ना। जिन द्वारों को तुम अब तक बंद समझ रहे थे वे अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। प्रभु श्री साई ने अब तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए ही यह एक दिव्य संदेश प्राचीन विधि के साथ तुम्हें भेजा है। याद रखना साई भक्तों, यह संदेश तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस देखकर श्री साई ने इस संदेश को तुम्हें भेजा है, इसलिए इस संदेश को आप भूलकर भी नजरअंदाज करिएगा मत। महत्व है इस संदेश का, इस संदेश में कहे गए हुए शब्दों का, इसलिए जो भी भक्त साई भक्त इस संदेश को लक्ष्य पूर्वक सुनकर अभी इस संदेश को लाइक कर निश्चिंत हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसे ऐसे श्री साई बाबा के देवी आशीर्वादी संदेश प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, इस संदेश को आप आगे जरूर सुनिए। साईनाथ कहते हैं, रुक, डर मत, थक मत, चिंता कर मत। दुख है जीवन में तो कभी भी रो मत, क्योंकि जो दुख, जो संकट और जो चिंता अभी तू कर रहा है वह सभी बातों का मुझे ज्ञान है। एक बात तुम्हें समझना चाहिए, श्री साई की लीला अपरंपार है। श्री साई अपनी लीला को अच्छी तरह से प्रकाशित करते हैं। मित्रों, श्री साई ने आपको यह संदेश भेजा है ताकि आप इस संदेश को लक्ष्य पूर्वक सुन सके। एक बात तुम्हें समझना चाहिए, ईश्वर हमें जो कुछ भी देते हैं वह मात्र हमारे लिए बेहतरीन होता है। इसलिए प्रथम आप ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखो। मित्रों, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा उस हद तक तुम सफल बनोगे। क्या तुम्हें पता है कि श्री साई बाबा आपके जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। मित्रों, एक दिन ऐसा आएगा, वास्तव में तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदल सकती है। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मित्रों, अपनी समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर लिया है, और यह विधि सिर्फ समस्याओं को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि इसी विधि ने लोगों की बहुत सी उम्मीदें भी पूरी की है। ना कोई लंबी पूजा, ना कोई बहुत बड़ा अर्थात विधि विधान, बस श्रद्धा और एक छोटी सी विधि। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची श्रद्धा है और मन में गहरा विश्वास है प्रभु श्री साई के प्रति, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ चमत्कार ना हो। इस विशालकाय ब्रह्मांड को परमात्मा तक तुम्हारे दिल की आवाज जरूर पहुंचती है। बस जरूरत है एक ऐसे विश्वास की, ऐसे अटूट श्रद्धा की जिसे कोई भी समय की आदि धुंधला ना कर सके। मेरे प्रिय, अगर तुम वास्तव में अपने आने वाले कल को बदलना चाहते हो, संदेश को ध्यान पूर्वक से सुनना और सच्चे मन से काम से अर्थात कम से कम 5 बार ओम साई राम लिखना। मित्रों, श्री साई तुम्हें वचन देना चाहते हैं, अगर तुम जीवन में अच्छे कर्म करोगे
कभी किसी का बुरा करोगे नहीं, मेरा निस्वार्थ मन से नाम जप करोगे, तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन और बदलाव आते हुए तुम खुद देखोगे। इसलिए आप कभी भी तुम डरना मत। मित्रों समझिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो ईश्वर की एक प्रकार लीला है। ईश्वर की लीलाओं को, ईश्वर के चमत्कारों को पहचानो। ईश्वर के चरणों में हमेशा आनंदी रहकर उनके चरणों में हमेशा अच्छे मन से प्रार्थना करो। मित्रों, हर पहलू से सोचा तो पाया कि मुझसे जरा भी अर्थात अलग नहीं था तू। अहम वहम और वो थोड़ा सा डर अर्थात इन्हीं सब ने तो घेरा था तुझे। निश्चिंत जीवन में जब आप अकेले हो जाओगे तब आपके साथ कोई रहे या न रहे, लेकिन श्री साईं बाबा की अर्थात शक्तियाँ आपके साथ जरूर रहेंगी। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंताओं को पूर्णत्व रूप से छोड़ दीजिए, क्योंकि जल्दी आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी आपने कल्पना की नहीं थी। उससे बेहतरीन भी आपका जीवन जरूर होने वाला है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित हैं, अभी भी आप चिंता कर रहे हैं, तो मानो आपकी यह चिंता आपको एक दिन समाप्त कर बैठेगी। मित्रों, समय अभी भी है, चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि जल्द ही वो कुछ समय आपके जीवन में आएगा जिस समय के लिए आपने अभी तक इतना ज़्यादा अर्थात निश्चिंत सब्र रखा था। आपनों को बस उतना ही आप अपना बनाओ जितनों में वो आपके मन की शांति कभी ना छीन सके। माना कठिनाइयाँ आने से इंसान अकेले हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीखता है। गलतियाँ, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इस सभी अर्थात पांचों चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता नहीं। साईं कहते हैं, तुम अपने किरदार को प्रथम नमक जैसा रखो, ताकि लोग तुम्हारा ज्यादा इस्तेमाल भी ना करें और तुम्हारे बिना कभी रह ना पाए। मित्रों, हर बीतता समय यह बता रहा है, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा अपना कोई नहीं। जीवन में तुम्हें कामयाबी तो एक झटके में मिलेगी। सिर्फ तुम साईं बाबा की भक्ति करके, उत्तम कर्म, अच्छे कर्म करके तो देखो। मित्रों समझिए, उन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की हमें पाने की। आखिर कैसे अर्थात मान लो उन्हें प्यार था हमसे। समझिए, ईश्वर कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा निस्वार्थ मन से कर्म करते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी बातों का उन्हें अर्थात कमतरता हम नहीं भासने देते। इसलिए प्रथम आपको श्री साईं बाबा की भक्ति करना है और उत्तम कर्म करना है। जल्दी ही आपका जीवन कुछ इस स्थिति पर जाएगा जिसकी आपने कल्पना अभी तक छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपका जरूर हो जाएगा जीवन। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें समझना चाहिए, अर्थात ईश्वर की लीलाओं को, अर्थात ईश्वर की लीला जो रहती है वो तो हमारे अच्छाई के लिए ही कार्य करती है। प्रथम समझिए, अगर जीवन में आज दुख है तो कल इतना सुख आएगा जिसके आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। भरोसा रखो खुद पे, भरोसा रखो उस परमात्मा पे। बस यही हमें जीवन में प्रथम समझना है। मित्रों, गिराने के लिए लोग धक्का ही नहीं सहारा भी देते हैं। इसलिए जीवन में अच्छी तरह से हर व्यक्तियों को अच्छे दिल से तुम पहचानना सीखो। कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। कब कौन किसका होता है, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ शब्दों के तीर चलाते हैं। खुद विश्वास तोड़कर रिश्ता तोड़ने का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना अर्थात उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती है। मित्रों, स्वाभिमान यही हमें हमारे लिए अच्छा है। प्रथम समझिए, देख नजारा मौसम का, ये मन को अर्थात मन को कितना भाता है। जब सावन निश्चिंत तो खुद मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है। मित्रों समझिए, ईश्वर की लीला अपरंपार है। इस सृष्टि में
जो कुछ भी अभी घटित हो रहा है ना, वो तो सब कुछ ईश्वर द्वारा रचित हुआ है। अर्थात इस जीवन में भी जो कुछ भी तुम्हारे साथ निश्चिंत हो रहा है वो तो आपके लिए बेहतरीन ही है। इसलिए अगर आप अभी भी जीवन में चिंतित है या अभी भी आप चिंता कर रहे हैं तो मात्र आपकी यह चिंता पूर्णत्व व्यर्थ है। एक बात हमें समझना चाहिए, जो हमने अभी तक अर्थात निश्चिंत ही पूर्णत्व गवाया है, उससे बेहतरीन हमें जीवन में जरूर निश्चिंत मिलेगा। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम मात्र खुद पर विश्वास करो। मित्रों, कभी भी ज़्यादा चिंता हमें करना चाहिए नहीं, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा चिंता करते हैं उतनी ही ज़्यादा चिंता हमें निश्चिंत ही रुलाती है, बाकी चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण हमें भगवान तक। मित्रों, प्रथम समझिए, कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में यह समंदर, वरना हर मीठी नदी समंदर से मिलने कभी आती नहीं। मित्रों, भरे बाजार से अक्सर घूम आता हो खाली हाथ, पहले पैसे नहीं थे अब ख्वाहिश नहीं है। महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, हम पहुँचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, जिनको तुम्हारा कदर नहीं, अब मात्र उनकी कभी तुम फिक्र करना मत। बस प्यारे साईं भक्तों, जीवन में जो कुछ होते रहता है वो तो बेहतरीन के लिए ही होते रहता है। अगर आप अभी भी अपने जीवन में चिंतित है या अभी भी अगर आप चिंता कर रहे हैं तो निश्चिंत ही आप जीवन में पूर्णत्व रोगे। एक बात समझ लीजिए, जिंदगी के इस सफर में जो होता है वो मात्र बेहतरीन के लिए होता है। इसलिए अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो प्रथम मात्र खुद पर आपको निश्चिंत विश्वास रखना होगा। मित्रों, कौवा कोयल की आवाज को दबा तो सकता है मगर खुद की आवाज मधुर कभी बना सकता नहीं। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है लेकिन खुद सज्जन कभी वो बन सकता नहीं। जिंदगी के इस सफर में कोई आपके साथ रहे अथवा न रहे, लेकिन ईश्वर की अर्थात निश्चिंत ही भक्ति करने से ईश्वर आपके साथ जरूर कायम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप मात्र अभी चिंता करना निश्चिंत ही छोड़ दीजिए। जल्दी ही आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन निश्चिंत ही आपका जीवन हो जाएगा। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्मों को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। मित्रों, प्रथम समझिए, सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रखोगे। बाकी चमचागिरी एक ऐसा पद है जिनमें ना तो तनख्वाह मिलती है ना ही इज्जत, फिर भी कुछ लोग इसे बड़ी वफादारी से करते हैं। मित्रों, हक की बात बोलने के लिए अर्थात कलेजा चाहिए, यही हमें समझना चाहिए। ईश्वर कहते हैं जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी यहाँ पर मजबूत होते हैं। जल्दी ही आपका जीवन उस स्थिति पर जाएगा और आपको जीवन में जल्दी ही वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। उससे बेहतरीन आपका मात्र अब जीवन होने वाला है। मित्रों, कभी भी ज़्यादा सोचिएगा मत इस जीवन के बारे में, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ होते रहता है वो मात्र हमारे लिए बेहतरीन ही होता है। इसलिए कभी भी ज़्यादा सोचिएगा मत कि क्या क्या अभी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, क्योंकि अगर साईं तुम्हारे साथ है तो जरूर तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। ईश्वर की लीलाओं को समझिए, ईश्वर की लीला हमेशा आपके लिए बेहतरीन ही है। मित्रों, समझिए, अर्थात निश्चिंत ही आपका मन आप जैसा भी विचार कर रहा है अर्थात वैसा ही तुम्हारा जीवन आगे चलकर जरूर बनेगा। इसलिए प्रथम मात्र आप अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही
आपका यहाँ पर जीवन होगा। बस इन्हीं बातों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, समझ कर देख बंदे, अर्थात तेरा जीवन यहाँ पर कैसा है, जो तूने अभी तक खोया है उससे बेहतरीन तुझे तेरे जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, सोच समझ कर देखिए, अगर निश्चिंती जीवन में आपको आनंदी रहना है तो प्रथम निश्चिंती आपको जीवन में खुद पर विश्वास रखना होगा। जल्दी ही वह सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। बस आप अपनी चिंता को छोड़िए, चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन करने पर लक्ष्य केंद्रित करिए। निश्चिंत आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, समझिए, अगर ईश्वर ने आपको आनंद नहीं दिया तो इसका अर्थ ऐसा नहीं ईश्वर आपके साथ नहीं। प्रथम समझिए, आनंद उन्हें ही प्राप्त हो जाता है जो प्रथम निश्चिंत खुद पर विश्वास रखते हैं। इसलिए आप भी खुद पर प्रथम विश्वास रखना शुरू कर दीजिए। जल्दी ही वह सब कुछ आपको मिलेगा जो अपने ईश्वर के चरणों में निश्चिंत ही जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। बाकी कभी भी हमें रोना मात्र चाहिए नहीं। एक बात समझिए, जो भी अर्थात आपके जीवन में अभी घटित हो रहा है ना, वो तो आपके लिए बेहतरीन ही है। अगर आप चिंता करने में अपना समय बर्बाद करोगे तो कभी भी आप जीवन में मात्र आनंदी रहोगे नहीं। मित्रों, शांत हो जाइए, क्योंकि वो सब कुछ आपको जल्द ही मिलेगा जिसके लिए अपने अभी तक निश्चिंत ही ईश्वर के चरणों में पूर्णत्व प्रार्थना की थी। समझिए, सबके कर्म जरूर सामने आएंगे। वो क्या है ना, कर्म रिश्ता नहीं, अर्थात रिश्वत कभी लेते नहीं। मित्रों, हल्के लोग ज्यादा यहाँ पर निश्चिंत ही उड़ते हैं और जीवन किसी से बंधा नहीं है। बंधी होती है भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें, भरोसा। ढूंढना ही है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो। आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। प्रथम समझिए, अर्थात जीवन सरल है, सिर्फ तुम तुम्हारे मन को सरल रखो। हमारी गलतियां मशहूर है जमाने में। फिक्रो वो करे जिनके गुनाह परिंदे अर्थात पर्दे में, वही छीन लेते हैं मुस्कान चेहरे के। जिन्हें बता दिया जाए तुम निश्चिंत ही जरूरी हो। मित्रों, समझ कर देखिए, जिस ईश्वर ने आपको यहाँ तक लाया है वो आपको जरूर आगे भी लेकर जाएगा। किसी के उतने ही रहो जितना कि वो तुम्हारा है। मित्रों, गुजर जाएगी ये तुम्हारी जिंदगी निश्चिंत ही उसके बगैर। इसलिए रोइए मत, हमेशा आनंदी रहिए। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे प्रथम अच्छे मन से स्वीकार करिए। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही होती है जो इंसान को जिंदगी जीने का सही अर्थात निश्चिंत मतलब समझाती है। इसलिए कभी भी जीवन में अगर परेशानियां आए, अगर चिंता हो जाए, तो कभी भी आप मात्र जीवन में रोइएगा मत। जल्दी ही वह सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन आपका जीवन जरूर हो जाएगा। मित्रों, शांत रहकर अगर अच्छे कर्म आप करोगे तो कभी भी जीवन में किसी बात की कमतरता आपको रहेगी नहीं। बाकी जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपके विचार यहाँ पर पॉजिटिव होने चाहिए। जिंदगी में परेशानी आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती, वो बस आपके अंदर की आत्मा शक्ति अर्थात आत्मशक्ति की पहचान करने के लिए आती है। इसलिए कभी भी जीवन में अगर दुख आए तो मात्र आप रोइएगा मत। बस इन्हीं बातों को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। वो वही रहा है जो श्री साई ने तय किया है, हो वही रहा है जो साई ने तय किया है। इसलिए प्रथम ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास करो। समय ने बुरा बना दिया है, वरना एक समय हम भी अर्थात सबको अच्छे लगते थे। प्यारे साई भक्तों, ईश्वर बेहतर लेकर बेहतरीन देने वाले हैं, पर इस चीज पर सब्र आते आते इंसान की जान निकल जाती है। यही एक प्रकार सच्चाई है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। फर्क तो सिर्फ रंगों का होता है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीरें,
और अनजाने रंगों से बने तो निश्चिंत ये हमारी तकदीर। मित्रों, प्रथम आपको यहाँ पर समझना होगा तुम्हारे जीवन को, अर्थात कभी कभी जीवन में ऐसा भी घटित होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मित्रों, प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसान खुद से ज़्यादा अच्छा लगे तो वह निश्चिंत एक प्रकार प्रेम होता है। निश्चिंत है आपके जीवन में जल्द ही कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन जरूर आपका जीवन हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, अर्थात एक बात हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए ईश्वर की योजनाओं को, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिए है वो मात्र आपको बेहतरीन ही दिए है। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम आप खुद पर विश्वास करो। बस इन्हीं बातों पर आपको मात्र विश्वास रखना चाहिए और वह सब कुछ आपके जीवन में अच्छा है। जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी उससे बेहतरीन आपको अभी तक मिला है। मित्रों, प्रथम समझिए दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क निश्चिंती क्या है, यह तुम्हें भी पता चलना चाहिए। प्रथम समझिए आज जीवन में जो आपने खोया है उससे बेहतरीन आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। इसलिए निश्चिंत आपको जीवन में पूर्णत्व चिंता करना निश्चिंत ही छोड़ना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, अर्थात समझिए आप अपने जीवन को, क्योंकि जो अभी तक आपने अपने जीवन में गंवाया है उससे बेहतरीन अगर आपको अपने जीवन में प्राप्त करना हो तो प्रथम आपको यहाँ पर उत्तम कर्म करना ही होगा। जिसके कर्म उत्तर हो अर्थात उत्तम होंगे उसी के ईश्वर प्रथम साथ होंगे। यह मात्र हम सबको समझना चाहिए। ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए बेहतरीन है और जल्दी आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है, अर्थात जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी उससे बेहतरीन निश्चिंत ही आपका जीवन होने वाला है। इसलिए मित्रों, अगर आप अभी भी चिंतित है या चिंता कर रहे हैं तो समझिएगा आपकी यह सारी चिंता व्यर्थ है। जीवन में एक बार भी अगर दुख आए तो कभी भी ज़्यादा रोइएगा मत, क्योंकि जो हमने अभी तक खोया है उससे बेहतरीन हमें मिलने के लिए कभी भी ज़्यादा समय निश्चिंत ही लगता नहीं। अर्थात ईश्वर तुम्हें जो दे रहे हैं वो मात्र बेहतरीन ही निश्चिंत दे रहे हैं। बस तुम उनकी योजनाओं पर प्रथम निश्चिंत विश्वास करो। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय बंदे समझ कर देख जीवन में क्या क्या तेरे पास है और क्या क्या नहीं तेरे पास। जो तूने आज तक खोया है उससे बेहतरीन तुझे जरूर मिलेगा। प्यारे साईं भक्तों, समझिए अगर आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना हो तो प्रथम निश्चिंत ही आपको निश्चिंत खुद पर विश्वास मात्र निश्चिंत करना होगा। प्यारे साईं भक्तों, अभी तक आपने जिन जिन चीज़ों का अर्थात निश्चिंत खोया है उससे बेहतरीन चीज़ें जल्दी आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी। समझिए अगर आज आपने निश्चिंत दुखों का सामना नहीं किया तो कल मात्र आपको सुख का कभी अनुभव नहीं आएगा। इसलिए प्रथम अगर आपको जीवन में निश्चिंत आनंदी रहना है तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना ही होगा। मित्रों, त्याग की यही परिभाषा है। जो बेचैन करता है अर्थात छोड़ो उसको, यही हमें समझना चाहिए। बाकी ईश्वर कहते हैं जो रिश्ता आपकी मानसिक स्थिति को खराब करे यह कभी भी आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। मित्रों, समझिए मन मुटाव का पहला कदम अर्थात शक से शुरू होता है। जब समय ठीक ना हो तब शांत रहना यही हमारे लिए उचित है। और जो आपने अभी तक अपने जीवन में गंवाया है उससे बेहतरीन अर्थात ईश्वर आपको जीवन में सदैव देने की कोशिश करते हैं। मित्रों, प्रथम समझिए ईश्वर की लीला को, क्योंकि ईश्वर वह कर सकते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। जीवन की रियलिटी बहुत बड़ी है। मित्रों, जो मुझे मिला है कहानी है अर्थात निश्चिंती कहानी है और बहुत कुछ इस जीवन में निश्चिंती यहाँ पर बहानी है।
समझिए, अर्थात जीवन में जो कुछ हमें मिलता है निश्चिंत ही वो मात्र हमें बेहतरीन ही मिलता है। इसीलिए अगर आपको भी जीवन में आनंद प्राप्त करना हो ना, तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। मित्रों, जल्द ही कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की, अर्थात उससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर निश्चिंत ही मिलेगा। समझिए, जिनसे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो वही सबसे पहले तुम्हें मात्र छोड़ जाते हैं। मित्रों, जीवन की वास्तविक सत्य को पहचानो, अर्थात जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज तुम्हारे पास धन है तो बेशक वही धन कल आपके पास रहेगा या नहीं, इसकी तो कोई भी निश्चिंत गारंटी नहीं। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम आपको खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना होगा, और जल्दी ही ईश्वर कुछ ऐसा आपको देंगे कि जो देखकर आप मात्र आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मित्रों, प्रथम निश्चिंती समझिए, निश्चिंती जीवन में जो कुछ हमें मिलता है, अर्थात वो मात्र हमें अच्छा ही मिलता है। इसलिए प्रथम रोना छोड़िए, अर्थात ईश्वर पर विश्वास रखना शुरू कर दिए। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो इंसान जिसने अपने हाथों से खुद के आंसू पहुंचे हैं। जो अर्थ ही न समझे उस पर शब्द व्यर्थ करके क्या फायदा। जो खुद दे उसे छोड़ दो, जो खुशी अर्थात दुख दे उसे छोड़ दो, जो खुशी दे उसे अपनाओ। जीवन बहुत छोटा है, इसे दर्द में बर्बाद मत करो। खुश रहो, मुस्कुराओ, हर किसी को हर समय मुस्कुराओ। बस यही हमें जीवन में प्रथम मात्र समझना चाहिए। मित्रों, जल्द ही कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो देखकर आप मात्र आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक बात समझिए, अर्थात ईश्वर की लीला को, क्योंकि ईश्वर की लीला आपके लिए कुछ ऐसा कार्य कर रही है जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। अगर जीवन में आपको आनंद निश्चिंती प्राप्त करना हो तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। मित्रों, कुछ अर्थात ऐसा आपके जीवन में हो जाएगा जो आपने अभी तक गवाया था, निश्चिंती उससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। प्रथम समझिए, आज अगर जीवन में दुख है तो कल मात्र निश्चिंत आपके जीवन में सुख जरूर आएंगे। इसलिए अगर आप जीवन में अभी भी आप चिंतित है तो मात्र आपको जीवन में पूर्णत्व चिंता करना छोड़ जाना चाहिए। जल्दी ही निश्चिंत आपका जीवन बदलने वाला है। मित्रों, समझिए, निश्चिंत आपका जीवन कुछ ऐसा ही है, अर्थात जो अपने अभी तक निश्चिंती गवाया है उससे भी बेहतरीन आपको तभी मिलेगा जब निश्चिंत आप अच्छे कर्म करोगे। और जो इंसान अर्थात हमेशा अच्छे कर्म करता है उसका जीवन हमेशा आनंददायी होता है। मित्रों, समझिएगा, अर्थात मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष उसे मात्र कभी दिखाई देता नहीं। मित्रों, निश्चिंती समझिए, आज अगर जीवन में निश्चिंती आपने दुख का सामना किया है तो निश्चिंती यह दुख आपके लिए कुछ समय के लिए थे। जल्द ही आपके जीवन में कुछ ऐसा आपको प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी, उससे बेहतरीन जरूर आपको आपके अर्थात अपने जीवन में प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए निश्चिंती आपको जीवन में अगर आनंदी रहना है तो जरूर आपका जीवन निश्चिंती उत्तम तरीके से निश्चिंत हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, समझिए, आज निश्चिंत अगर आपके जीवन में दुख है तो जरूर आपके जीवन में कल सुख ही सुख आएंगे। ईश्वर की योजनाओं को पहचानो, अर्थात ईश्वर हमारे लिए जो कुछ करते हैं वह मात्र हमेशा के लिए हमारे लिए श्रेष्ठत्व करते हैं। प्रथम समझिएगा ईश्वर की लीलाओं को। मित्रों, जो व्यक्ति कायम ईश्वर को अर्थात ईश्वर की लीलाओं को समझता है
और ईश्वर को अच्छे दिल से समझता है, उसका मात्र जीवन निश्चिंत ईश्वर आनंददायी करते हैं। इसीलिए अगर आपके भी जीवन में दुख है तो सुख भी जरूर आएंगे। इसलिए प्रथम आप मात्र चिंता करना छोड़ दीजिए। बस एक बात हमें प्रथम समझना चाहिए, जो आपने अभी तक गंवाया है उससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। समझिए जिंदगी के इस सफर को, जिस जीवन में आपने निश्चिंत ही जिस चीजों को गंवाया है, निश्चिंत ही उससे बेहतरीन निश्चिंत आपको यहाँ पर जरूर एक ना एक दिन प्राप्त हो जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईनाथ कहते हैं, एक बात समझ कर देख बंदे, जिस ईश्वर ने तुझे यहाँ तक लाए हैं वो तुझे आगे भी लेकर जरूर जाएंगे। इसलिए प्रथम ईश्वर की योजनाओं को समझो, अर्थात ईश्वर हमें जो कुछ देते हैं वो मात्र बेहतरीन ही देते हैं। इसलिए अगर आपको निश्चिंत ही जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो प्रथम मात्र आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, जिंदगी के इस सफर में एक बात समझिए, अर्थात जिस चीजों का आपको ज्यादा दुख होता है उन चीजों में कभी भी आप अपना ज्यादा समय बर्बाद मात्र करिएगा मत। अर्थात जीवन के इस संपर्क को समझिए। बस जो आपको अभी मिला है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो यह मात्र आपकी चिंता पूर्णत्व व्यर्थ है। प्यारे साईं भक्तों, इस संदेश को आपने जितना भी समय देकर सुना हो उसके लिए मैं निश्चिंत आपका आभार प्रकट करता हूँ। जल्द ही वह सब कुछ आपको मिलेगा जिसके लिए आपने निश्चिंत प्रयास किया था। अगर आप अभी भी चिंतित है तो मात्र आपकी यह चिंता व्यर्थ है। मित्रों, ईश्वर की कृपा से आप निश्चिंत आनंदी रह सकते हैं। प्रथम समझिए, श्री साईं कहते हैं, धर्म के बिना अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति असंभव होती है। मित्रों, जितने भी तप और कर्म रूप प्रयाचित है उन सब में श्री साईं का स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, निश्चिंत लड़ लो झगड़ लो, लेकिन कभी परिवार से अलग आप होना मत, क्योंकि बिना गुच्छे वाले अर्थात अंगूर का कोई मोल भाव नहीं होता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आती है यह तो ईश्वर अर्थात ईश्वर के अलावा कोई भी निश्चिंत यहाँ पर जानता नहीं। मित्रों, समझिएगा, निश्चिंत आपके जीवन में आज तक जो आपने यहाँ तक निश्चिंत गंवाया है, निश्चिंत है इससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। प्रथम समझिए, निश्चिंत ही अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम निश्चिंत ही आपको जीवन में प्रथम खुद पर विश्वास निश्चिंत करना चाहिए। साईं कहते, समझ ले, समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास जरूर तुम्हें होगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता कभी भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का निश्चिंत आनंद लेना है, अर्थात जीवन का सच्चा सुख है। प्यारे साईं भक्तों, समझिए, आप अपने जीवन को अर्थात आपने जीवन में आज तक जो कुछ निश्चिंत खोया है ना, उससे बेहतरीन जल्दी आपको अब मिलने वाला है। समझिए, आप अपने जीवन को, अगर आज भी जीवन में दुख है ना तो सुख भी अवश्य आएंगे। सिर्फ खुद पर आप मात्र सदैव विश्वास करो। मित्रों, ज़्यादा कुछ चिंता करने की बात नहीं है, बस जो लिखा है तकदीर में वो तो हमेशा होकर ही रहेगा। बस हमें खुद पर विश्वास निश्चिंत रखना चाहिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो जरूर आपका जीवन कुछ इस प्रकार बदल जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। मित्रों, समझिएगा, ईश्वर की लीलाओं को, अर्थात ईश्वर की लीला आपके लिए सदैव कार्य करती है और
वह सदैव आपके लिए कार्य भी करेंगे। सिर्फ आपको मात्र उनकी लीलाओं को निश्चिंत ही विश्वास रखना चाहिए। बस यही हमें प्रथम मात्र समझना है। जीवन के इस सफर में जो कुछ है आपने खोया, मिलेगा उससे बेहतरीन तुम्हें सिर्फ रोना मात्र निश्चिंत छोड़ दीजिए। मित्रों, प्रथम ईश्वर पर भरोसा रखो। बाकी रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद रखना, यह तो एक प्रकार बेकारी है। यह बात मात्र हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, कर्म ध्यान से कर, क्योंकि जो तू आज कर्म करेगा वही कर्म कल तेरे जीवन में तेरा जीवन पूर्णत्व कर देगा। मतलब प्यारे साई भक्तों, प्रथम समझिएगा, आपने आपके जीवन में जो कुछ भी अभी तक खोया है उससे बेहतरीन अगर आपको प्राप्त करना है तो प्रथम मात्र आपको खुद पर विश्वास रखना ही होगा। बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जीवन निश्चिंत ही है, आनंदी है। यही हमें जीवन में प्रथम समझना होगा। परिवर्तन से डरे नहीं, क्योंकि परिवर्तन ही अर्थात इस संसार का नियम है। मित्रों, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं, अर्थात परिवर्तन से कभी भी जीवन में डरिएगा मत। बहुत जरूरी तो नहीं हूं मैं, पर एक दिन मेरी कमी महसूस जरूर होगी तुम्हें। मित्रों, जीवन के इस सफर में एक बात समझ लीजिए, अर्थात जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात अगर आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो प्रथम खुद पर मात्र आपको विश्वास रखना शुरू कर देना चाहिए। बाकी टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। तकदीर वो खेल है जो सबकी चलती है, पर जीत उसी की होती है जो धैर्य कभी छोड़ता नहीं। मित्रों, बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निकलती है। यह हमें प्रथम मात्र समझना चाहिए। जल्दी ही कुछ इस तरह से आपका जीवन हो जाएगा, जो अपने अभी तक खोया था उससे बेहतरीन आपको जरूर अब प्राप्त हो जाएगा। श्री साई बाबा की कृपा से आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सभी दुखों से दूर रहे, यही कामना है मेरी श्री साई से। आपका जीवन हमेशा आनंदमय रहे। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में जरूर है, और यही हमें प्रथम मात्र समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, एक बात को समझिए, अर्थात जिन बातों का आपने अभी तक बातों को आपने अभी तक निश्चिंत गवाया है उससे बेहतरीन आपको जरूर मिलेगा। निश्चिंत अगर आपको जीवन में आनंदी रहना हो तो प्रथम हर किसी को आनंद मात्र देना सीखिए। जल्दी ही कुछ ऐसा घटित होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, समझिएगा आप अपने जीवन को, क्योंकि जो हमने जीवन में अभी तक ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की थी ना, उससे भी बेहतरीन जरूर हमारे जीवन में जरूर हो जाएगा। इसलिए प्रथम आप जीवन में अर्थात रोइएगा मत, क्योंकि जो हमारे जीवन में होते रहता है वो मात्र हमारे अर्थात बेहतरीन के लिए ही होते रहता है। इसलिए जीवन के इन परिस्थितियों में जो घटित होगा उस पर विश्वास रखना, यही हमारे लिए बेहतरीन है। श्री साई कहते हैं, रुक, आप सब कुछ तेरे पास आएगा। अर्थात जिसकी आपने कल्पना छोड़ी थी उससे बेहतरीन आपको जरूर अब प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, समझिए आप अपने जीवन को, क्योंकि जिंदगी के सफर में कोई आपके साथ रहे या न रहे, लेकिन ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। यह हमें प्रथम समझना चाहिए। समझदार इंसान वही है जो गुस्से में भी शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करता है, क्योंकि गुस्सा तो कुछ देर में शांत हो जाता है, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द
जिंदगी भर घाव दे जाते हैं। ईश्वर का दिया सब निशुल्क है। सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी बुद्धि। सबसे अच्छा है हथियार धैर्य। सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास। सबसे बढ़िया दवा तुम्हारी हंसी है। अर्थात मित्रों, ईश्वर ने आपको वो सब कुछ दिए है जिसकी निश्चिंत ही आपने अभी तक कल्पना नहीं की होगी। मित्रों, प्रथम समझिएगा, अगर जीवन में आपको आनंद प्राप्त करना है तो अभी से ही आपको मात्र आनंद देने की पूर्णत्व तैयारी हर किसी को करना चाहिए। श्री साई कहते हैं, समझ कर देख, जीवन ने तुझे जो दिया है वो मात्र बेहतरीन ही दिया है। प्यारे साई भक्तों, जल्द ही वो कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। जो अपने श्री साई से मांगा था उससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त होने वाला है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित है तो मात्र आपकी यह संपूर्ण चिंता व्यर्थ है। समझ कर देखिए इस आप अपने जीवन को, अर्थात जीवन के इस सफर को, क्योंकि प्रथम समझिएगा, अर्थात जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही कभी बचे ना। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज्यादा यहाँ पर दुखी होता है। अगर जीवन में दुख आए हैं तो सुख भी अवश्य आएंगे। चिंता करना छोड़ दो, जीवन आनंददायी जरूर हो जाएगा। बस आपको श्री साई पर विश्वास रखना चाहिए। मित्रों, प्रथम समझिए, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। यह हमें समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु साई पर हर परिस्थिति में बना रहता है, श्री साई भी उस व्यक्ति का विश्वास कभी भी किसी परिस्थिति में टूटने देते नहीं। मित्रों, समझिए, जिंदगी में हमें न गारंटेड देती है और न ही वारंटी देती है। जिंदगी हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है। समझिए, यह एक प्रकार संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संस्कार काट की बाढ़ी, वरत उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार झाड़ और जानकर आग लगे भरी जाना है। इसलिए अगर आपको जीवन में आनंदी रहना हो तो अभी से ही खुद पर विश्वास रखना शुरू करिए। मित्रों, श्री गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को कभी दोष दीजिए मत। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बस यही बातें हमें प्रथम मात्र समझना चाहिए। जल्द ही वह सब कुछ आपको मिलेगा जो अपने ईश्वर के चरणों में मांगा था। प्रथम समझिएगा, अर्थात आप अपने जीवन को, क्योंकि जो अपने अभी तक खोया है उससे बेहतरीन भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रथम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। प्यारे साई भक्तों, श्री साई कहते हैं, समझ कर देख, अगर जीवन में मैंने तुझे यहाँ तक लाया है तो जरूर मैं तुझे आगे भी लेकर जाऊंगा। अगर जीवन में आपको आनंदी रहना हो ना, तो प्रथम आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। बस यही बातें हमें जीवन में प्रथम समझना चाहिए। मित्रों, जल्द ही कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की थी। उससे बेहतरीन आपके जीवन में जरूर हो जाएगा। बस आपको जीवन में निश्चिंत खुद पर विश्वास रखना चाहिए। साई कहते हैं, निश्चिंत ही जीवन कुछ इसी प्रकार है। अगर जीवन में दुख आए हैं तो बंदे निश्चिंत रहे, सुख भी जरूर आएंगे। सिर्फ खुद पर मात्र आप विश्वास करना शुरू कर दीजिए और जल्द ही कुछ ऐसा घटित होगा जिसे देखकर आप मात्र आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहेंगे, निश्चिंत ही इस जीवन में ऐसा हुआ कैसे। मित्रों, प्रथम समझिए, अगर जीवन में आपको आनंदी रहना है तो प्रथम मात्र आपको खुद पर सबसे ज्यादा निश्चिंत विश्वास रखना चाहिए। श्री साई कहते हैं, बंदे डर मत, ना ही तू कभी चिंता कर, क्योंकि जो है अभी आपके जीवन में आपके पास, बस वही है आपके लिए निश्चिंत बेहतरी।
इसलिए अगर आपको जीवन में दुख आए हैं तो मित्रों रोइएगा मत, सुख भी जरूर आएंगे। सिर्फ श्री साई पर आप विश्वास करिए। साई कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी रख कर मेरा जो भी भक्त नाम स्मरण निस्वार्थ मन से करते हैं, मैं उनको प्रत्यक्ष दर्शन देता अभी भी हूँ और आगे भी देता रहूँगा। मित्रों, प्रथम अगर आप निस्वार्थ मन से श्री साई बाबा की भक्ति करेंगे तो जरूर श्री साई आपके हमेशा साथ रहेंगे। प्रथम समझिए श्री साई बाबा की लीला को, योजनाओं को, क्योंकि जो आपने अभी तक गवाया है अर्थात उससे भी बेहतरीन आपको उचित समय आने पर जरूर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका इस पर विश्वास हो तो समझिए आपका जीवन आनंददायी जरूर बन जाएगा। बस यही हमें जीवन में समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, समझो अगर जीवन में दुख है तो सुख भी जरूर आएंगे। बस खुद पर आप विश्वास करो। प्यारे साई भक्तों, आज अगर आपने भी यह संदेश इतना समय देकर सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज के इस संदेश को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और सभी श्री साई भक्तों के साथ आप यह संदेश जरूर शेयर करिए। जल्दी ही आपके जीवन में आनंद आएगा। जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की थी उससे बेहतरीन आपका जीवन जरूर हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी चिंताओं को छोड़कर ऐसे ही श्री साई बाबा के संदेश अर्थात अच्छे दिल से और सच्चे मन से जरूर हमेशा सुनते रहिए। समझ कर देखिए, अर्थात जिस ईश्वर ने आपको आज तक यहाँ तक लाए हैं अर्थात वह आपको आगे भी लेकर जरूर जाएंगे। बस हमें मात्र विश्वास प्रथम रखना चाहिए। निश्चिंत ही अगर आपका विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ है तो जरूर निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, प्रथम समझिएगा इस जीवन की निश्चिंत योजनाओं को। प्यारे साई भक्तों, जल्द ही वह सब कुछ आपको मिलेगा जो आपने ईश्वर के चरणों में मांगा था। बाकी वह सब खुशियाँ, वह सब निश्चिंत आनंद आपके पास जरूर आएंगे। बाकी छोड़िए आप निश्चिंत कल की चिंता, क्योंकि जो अभी है आपके पास बस वही है अर्थात आपके लिए बेहतरीन। इसलिए प्रथम रखिए निश्चिंत खुद पर विश्वास। यही हमें निश्चिंत हमें समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, अगर आप अभी भी दुखी है तो प्रथम आपको खुद पर निश्चिंत विश्वास रखना चाहिए। श्री साई बाबा की भक्ति जो भी भक्त निस्वार्थ मन से करेगा उसका जीवन जरूर आनंदमय हो जाएगा। यही हमें प्रथम मात्र समझना चाहिए। आप जल्द ही कुछ ऐसा आपको निश्चिंत देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक गवाया है। निश्चिंत उससे बेहतरीन आपका जीवन होता चला जरूर जाएगा। मित्रों, समझिए अगर जीवन में है दुख तो सुख भी जरूर आएंगे। रखो श्री साई पर विश्वास, आपका जीवन जरूर आनंदमय हो जाएगा। श्री साई कहते हैं, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप हमेशा आशा किससे और निश्चिंत विश्वास किस पर किया करते हो। मित्रों, आप अपने जीवन को प्रथम समझिए। आप अपने जीवन में आज तक जिन जिन चीज़ों को खोया है उससे बेहतरीन चीज़ें देने के लिए ईश्वर हमेशा आपको तैयारी है। बस आपको ईश्वर की योजनाओं पर प्रथम विश्वास करना शुरू कर देना चाहिए। बस जल्दी आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार घटित होंगे जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। बस आप अपनी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर का चिंतन करने पर ज़्यादा से ज़्यादा निश्चिंत नज़र रखिए। बस यही हमें अब मात्र समझना चाहिए। बाकी मित्रों, समझिए संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, संतोष जैसा और कोई यहाँ पर मात्र निश्चिंत सुख नहीं। अगर
प्राप्त करना है आपको जीवन में आनंद, तो दीजिए हर किसी को आप आनंद, तभी होगा आपको यहाँ पर प्राप्त आनंद। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। ईश्वर की योजना आपके लिए हर समय कार्य करती है। मित्रों, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, ईश्वर भी उन्हें कुछ चमत्कार ऐसे दिखाते हैं जिससे कि वह भक्त ईश्वर पर विश्वास और ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। प्रथम समझिए, निश्चिंत आज अगर जीवन में दुख है तो कल निश्चिंत सुख आएंगे। बस खुद पर विश्वास करना है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार माध्यम है। मित्रों, समझिए, आप अपने जीवन को अगर आप हर समय अर्थात इतर व्यक्तियों के जीवन को देखोगे तो जरूर आपका जीवन दुखदायी हो जाएगा। इसलिए प्रथम आप खुद पर मात्र विश्वास रखना शुरू कीजिए। बस यही हमें जीवन में समझना चाहिए। श्री साई कह रहे हैं, बंदे रुक, जल्दी ही तेरा जीवन निश्चिंत ही बदलने वाला है। मित्रों, समझिए आप अपने जीवन को, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं। आज जो आपके पास है वो तो कुछ काल अर्थात काल के लिए आपके पास है। समझिए जीवन को, निश्चिंत आपका जीवन कैसा है। प्रथम आनंद प्राप्त करना है तो आनंद हमें निश्चिंत देने की तैयारी हमें भी पूर्णत्व रखना चाहिए। बस यही तुम्हें समझना चाहिए। आखिर जो अभी धन संपत्ति आपके पास है, वह धन संपत्ति तो आपके पास अर्थात कुछ समय के लिए ही रहेगी, लेकिन निश्चिंत आपको जीवन में अगर आनंद प्राप्त करना है तो प्रथम हर व्यक्तियों को आनंद मात्र आपको देना होगा। बस यही हमें जीवन में प्रथम मात्र निश्चिंत समझना चाहिए। जल्दी ईश्वर कुछ आपके लिए ऐसा करेंगे जो अपने खोया था उससे बेहतरीन आपको जीवन में जरूर प्राप्त हो जाएगा। बस हमें खुद पर मात्र विश्वास रखना चाहिए। अगर आपका खुद पर विश्वास हो तो जरूर आपको अच्छा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस विश्वास रखो खुद पर और भक्ति करो ईश्वर की। मित्रों, शांत रहकर जीवन जिए, क्योंकि निश्चिंत अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो प्रथम आपको खुद पर मात्र विश्वास निश्चिंत रहना चाहिए। श्री साई कहते हैं, कभी भी बंदे डरना मत इस जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों को देखकर, क्योंकि जीवन में जो असल में होता है ना, वह तो आपके लिए बेहतरीन ही होता है। अगर आपका खुद पर विश्वास हो तो जरूर आपको सब कुछ बेहतरीन होते हुए दिखेगा। अगर आपका खुद पर ही विश्वास नहीं तो कभी भी आपका जीवन आनंदमय मात्र कभी होगा नहीं। इसलिए प्रथम आपको मात्र खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास निश्चिंत ही रखना है, तभी आपका जीवन आनंदमय जरूर हो जाएगा। मित्रों, यह संसार कागज के एक प्रकार बुढ़िया है, इसलिए अर्थात पुड़िया है, इसे जीवन में कभी रोइएगा मत। श्री भगवद गीता में कहा गया है, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ मात्र इंसान का छोड़ देते ही है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत निश्चिंत ईश्वर में अर्थात खुद में रहना चाहिए। मित्रों, कोई भी नहीं जानता कि हम जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ अर्थात मिलाकर अर्थात अद्भुत रिश्ते में बांध देते हैं। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर मात्र रखना है। जल्दी ही कुछ ऐसे चीजें आपके जीवन में घटित होने वाली है, जो आपने अब तो खोया है उससे बेहतरीन आपको जरूर अब सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए मित्रों, अगर आप जीवन में अभी भी चिंतित है ना, तो यह सारी चिंताएं आपकी व्यर्थ है। समझ कर देखिए, आप जो चिंता कर रहे हैं वह चिंता कितने देर तक आपको निश्चिंत ही रहेगी। समझिए,
जो भी चिंता व्यक्ति हमेशा करते हैं, उनकी चिंता हमेशा उन्हें और चिंता में डालती है। मित्रों, इसीलिए अच्छा आपके लिए यही है कि आप ज़्यादा चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन अर्थात नाम स्मरण करने पर लक्ष्य केंद्रित करिए, और यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इसलिए ज़्यादा कुछ कभी सोचिएगा मत। जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उसी में आप ईश्वर का अभी से ही आभार मानिए। मित्रों, जल्दी ही कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है जो देखकर आप मात्र आश्चर्यचकित निश्चिंत हो जाएंगे। समझिएगा, आप अपने बस जीवन को बस आनंदी रहने से आनंद बढ़ता है। यह भी एक प्रकार बड़ी सच्चाई है, और आपको इस सच्चाइयों को अर्थात स्वीकार मात्र करना ही होगा। बस मित्रों, प्रथम समझिए आप अपने इस जीवन को, क्योंकि जल्द ही वह सब कुछ आपके जीवन में घटित होगा। जो जो अपने निश्चिंत अभी तक गवाया है, उससे बेहतरीन भी आपके जीवन में आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। श्री साई कहते हैं, जो मेरे भक्त है वह उनके तो साथ हमेशा मैं रहता हूँ। इसलिए प्रथम समझिए आप ईश्वर की योजनाओं को, क्योंकि जैसी ईश्वर की योजना है वो तो आपके लिए बेहतरीन ही है। बस आपको निश्चिंत खुद पर मात्र विश्वास रखना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, यह संदेश आपके लिए एक प्रकार वरदान था। बस इस संदेश में जो बातें बताई गई है, उन बातों का अच्छी तरह से स्मरण रखिए और हमेशा श्री साई बाबा का निश्चिंती नाम स्मरण करते रहिए। बस यही हमें समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, जल्दी ही कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हो जाएगा जो अर्थात जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की, उससे बेहतरीन आपका जीवन जरूर अब होने वाला है। अगर आप भी अगर आपने भी इस संदेश को निश्चिंत इतना समय देकर सुना होगा, तो जरूर आपका जीवन जल्द ही आनंददायी हो जाएगा। बस शांत रहिए, हमेशा चिंता करना अर्थात छोड़िए। चिंता करने से तो बेहतर यही है ईश्वर का चिंतन करना। इसलिए हमें मात्र अब चिंता करना छोड़ना चाहिए। मित्रों, हर रोज हर समय श्री साई बाबा का यह संदेश अगर आप सुनोगे तो जरूर आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, और जिसकी आपने अभी तक कल्पना छोड़ी है, उससे बेहतरीन आपका जीवन जरूर बनता चला जाएगा। इसलिए प्रथम आपको हर रोज जरूर श्री साई बाबा का नाम स्मरण करना है, और ऐसे ही श्री साई संदेश अर्थात अच्छे मन से आपको अच्छे दिल से जरूर सुनने है। बस यही हमें जीवन में हमेशा के लिए समझना मात्र जरूर चाहिए। बाकी जो व्यक्ति हर समय अपने जीवन को समझकर निश्चिंत जीता है, उन्हीं का जीवन हमेशा आनंदमय हो जाता है। यह भी हमें निश्चिंत समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, अगर इस संदेश को आपने अच्छे और सच्चे दिल से सुना हो, तो जरूर मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। मित्रों, समझिएगा, इन संदेशों के द्वारा हम आपके भीतर में सकारात्मकता लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जीवन में अर्थात जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा आनंद आए, और आप सदैव जीवन में अपने आगे भी चले जाए। इसीलिए हम यह श्री साई संदेश बनाते हैं। बस आपको इन संदेशों को शांत मन से सुनना होगा। अगर आप इन संदेशों को शांत मन से सुनोगे तो जरूर आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यही हमें समझना ही चाहिए। एक प्रकार से समझिए, हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जिंदगी की बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वो अपनी जगह सही है। मित्रों, कभी भी ज्यादा चिंता कर रोइएगा मत। कोई इंसान ने अगर आपको
कुछ कहा हो तो कभी चिंता करिएगा मत। बस जो हमारे जीवन में होते रहता है वो मात्र हमारे लिए हमेशा बेहतरीन ही होते रहता है। विश्वास करिएगा आप प्रथम खुद पर। अगर आप खुद पर निश्चिंत ही भरोसा करोगे तो तभी आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। बस यही हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। यह संदेश आपके लिए बेहतरीन ही है। बस इन संदेशों को जो शांत और सच्चे दिल से सुनते हैं ना, उन्हीं का जीवन यहाँ पर आनंददायी हो जाता है। मित्रों समझिए, अगर आज आपके जीवन में दुख आए हैं तो कल चलकर आपके जीवन में इतने ज्यादा सुख आएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। इसलिए प्रथम खुद पर विश्वास करिए और कहते रहिए ओम साई राम ओम साई नाथ।